स्टूडेंट्स, टुडे वी डू द सेक्शन नंबर 160। 160 क्या बात करता है? 160 बात करता है पुलिस ऑफिसर्स पावर टू रिक्वायर अटेंडेंस ऑफ विटनेस। किसी विटनेस को बुलाने के लिए पुलिस ऑफिसर्स के पावर किस में है? 160 में है। काफ़ी इजी है ये। फर्स्ट क्या बोला गया है? फर्स्ट सब सेक्शन में ये बोला गया है इसमें, एनी पुलिस ऑफिसर मेकिंग एन इन्वेस्टिगेशन अंडर दिस चैप्टर। विच चैप्टर? अंडर दिस चैप्टर 12 चैप्टर के बीच इन्वेस्टिगेशन करता है पुलिस ऑफिसर बाय ऑर्डर इन राइटिंग। राइटिंग में लिखित देता है क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है। पुलिस ऑफिसर जो है इस चैप्टर के अधीन क्या है? इन्वेस्टिगेशन करता है। ये भी प्री में पूछा जाता है चैप्टर नंबर 12 के अंदर। मे बाय ऑर्डर इन राइटिंग रिक्वायर द अटेंडेंस बिफोर हिमसेल्फ ऑफ एनी पर्सन बीइंग विद इन द लिमिट्स ऑफ हिज ओन। और दूसरी बात है वो राइटिंग में रिटर्न में लिख के देता है कि आप विटनेस को बुलाया जाता है। रिटर्न में पुलिस ऑफिसर जो है बोलता है कि अपीयर हो, अटेंडेंस दो विटनेस को बोला जाता है पुलिस स्टेशन में आके। विद इन द लिमिट्स ऑफ हिज ओन और adjoining स्टेशन from all the information given or otherwise appears to be acquainted with the facts and circumstances of the case and such person shall attend so required। क्या क्या बातें इसमें मेन है? इन्वेस्टिगेशन चैप्टर 12 में की जाती है। सेकंड थिंग बताई गई है ऑर्डर इन राइटिंग में होना चाहिए। थर्ड थिंग बताई गई है कि अटेंडेंस ज़रूरी है पर्सन की। जब पुलिस वाला रिटर्न में लिखता है कि हमें आपकी अटेंडेंस चाहिए, आप विटनेस दो। और फोर्थ में बात यह है कि लिमिट्स, उसी एरिया की लिमिट्स होनी चाहिए पुलिस स्टेशन की। और जो पर्सन को बुलाया जाता है, विटनेस कौन होता है? जो अक्वेंटेड हो फैक्ट्स के अधीन, अक्वेंटेड हो, जानता हो कि क्या फैक्ट्स हैं, क्या चीज़ें हैं, उसको बोला जाता है। जैसे वहाँ पे जब भी कोई मिस हैपनिंग हुई है, एक्सीडेंट हुआ है, केस है, तो वहाँ पे जो लोग होंगे वहाँ पे उसको विटनेस बोला जाएगा। वो लोग नहीं हो सकते विटनेस जो उस टाइम, उस वक्त, उस समय नहीं थे। प्रोवाइजो में क्या बताया गया? प्रोवाइजो बताता है प्रोवाइडेड डैट नो मेल पर्सन अंडर, किस किस को नहीं बुलाया जा सकता। प्रोवाइजो में ये बताया गया किस किस को पुलिस स्टेशन में विटनेस के लिए नहीं बुलाया जा सकता। जो बिलो होते हैं 15 ईयर्स एज के वाले पर्सन को नहीं बुलाया जा सकता, यानी कि जो बच्चे होते हैं। और जो अबव एज वाले होते हैं 65 ईयर्स, और वुमेन को तो बिल्कुल ही नहीं बुलाया जा सकता। या फिर मेंटली और फिजिकली डिसेबल्ड पर्सन होते हैं, उनको नहीं बुलाया जा सकता। shall be required to attend at any place other than the place in which such male person or woman resides। ठीक है। और इसका सेकंड में जो बताया गया उसमें क्या बताया गया? द स्टेट गवर्नमेंट में बाय रूल मेड इन दिस बिहाफ प्रोवाइड फॉर द पेमेंट बाय द पुलिस ऑफिसर ऑफ द रीजनेबल एक्सपेंसेस। जब विटनेस को बुलाया जाता है तो जो भी रीजनेबल एक्सपेंसेस होते हैं अटेंड करने के, विटनेस को अपीयर होने के लिए, वो सारे दिए जाते हैं किसके द्वारा? पुलिस ऑफिसर के द्वारा ही दिए जाते हैं। पुलिस ऑफिसर ने ही पे करने होते हैं। इसमें मेन चीज़ें यही हैं। 160 में क्या बताया गया? पुलिस ऑफिसर के पावर है तो अटेंडेंस ऑफ द, अटेंड करने की, विटनेस को बुलाने की। फर्स्ट ऑफ ऑल इन्वेस्टिगेशन जो होती है वो इस चैप्टर में 12 में की गई है। सेकंड रिटर्न में होनी चाहिए। थर्ड थिंग इज लिमिट्स में होनी चाहिए स्टेशन की, पुलिस स्टेशन की। फोर्थ इज जिस विटनेस को बुलाया जाए, जिससे इन्फॉर्मेशन लीजिए, वो ऑथेंटिक होना चाहिए फैक्ट से। और प्रोवाइजो में ये बताया गया कौन कौन इंक्लूडेड नहीं है। 15 ईयर से कम एज वाले इंक्लूडेड नहीं है, वो पुलिस स्टेशन में नहीं आ सकते। 65 से अबव वालों को नहीं बुलाया जा सकता, और वुमेन को, और या फिर मेंटली और फिजिकली डिसेबल को नहीं बुलाया जा सकता। और सेकंड में सब सेक्शन में ये लिखा है, स्टेट गवर्नमेंट ने बोला है कि पुलिस ऑफिसर जब भी किसी को विटनेस के लिए बुलाती है तो उसका जो भी खर्चा होता है, एक्सपेंसेस होते हैं रीजनेबल, वो उसको पुलिस स्टेशन वाले, पुलिस वाले ही पे करेंगे। ये उनकी ड्यूटी है। दैट्स इट।